कितनी उदास सुबह है ये, और मन एकदम खाली, कितना क्रूर हो जाता ना। कभी कभी ईश्वर भी कितना अजीब लगता है जब कोई अपना करीबी जाता है। वंदिता अपने पति मानव से बोली, सच कहा तुमने, अब क्या ये उम्र थी प्रताप के जाने की, इतने छोटे बच्चे कैसे संभालेगी अनन्या सब। मानव बोला, सही कहा आपने अनन्या तो प्रताप के बिना कहीं आती जाती भी नहीं थी, अब कैसे करेगी सब। मायके ससुराल से तो नाता शादी करके ही टूट गया था, अब जिसके लिए सबसे नाता तोड़ा वो भी साथ छोड़ गया। वंदिता दुखी हो बोली। प्रताप और अनन्या वंदिता और मानव से 2 घर छोड़कर रहते हैं। अभी अभी वंदिता और मानव को पता लगा कि प्रताप सब्जी लाते हुए ट्रक के नीचे आ गया। दोनों परिवारों में घनिष्ठ मित्रता थी, तो ये खबर वंदिता और मानव के लिए बहुत दुखदायी थी। उस पर दोनों कोरोना पॉजिटिव, तो दुख की इस घड़ी में अनन्या को सांत्वना देने भी नहीं जा सकते थे। वंदिता तुम ऐसा करो, अनन्या से फोन पर बात कर लो, तब तक मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता। मानव ने कहा, हाँ सही कहा आपने, पता नहीं अनन्या कैसे सब संभाल रही होगी, बच्चे भी छोटे हैं। हम लोग पॉजिटिव नहीं होते तो बच्चों को यहाँ बुला लेते, पर अभी तो हमारे ही बच्चे नानी के घर है, सुरक्षा के लिए। वंदिता बोली। मानव ने अपने 2-3 दोस्तों को फोन करके प्रताप के बारे में बताया और उन्हें कहा कि प्रताप के घर जा सब व्यवस्था देखे, पैसे की चिंता न करें। हेलो अनन्या कैसी हो। वंदिता ने दोपहर में अनन्या को फोन मिलाया। वंदिता सब खत्म हो गया, चले गए प्रताप, मुझे छोड़, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाल। अनन्या रोते हुए बोली। अनन्या हौसला रखो, जाने वाला नहीं आता, पर जो हैं उनके लिए खुद को संभालना होता है। अभी मैं भी मजबूर हूँ, वहाँ नहीं आ सकती, और बाहर से भी ऐसे में लोग नहीं आएंगे, तो तुम्हें खुद को खुद संभालना होगा। वैसे कोई जरूरत हो बोलो, जितना हो सके यहाँ से मदद करेंगे हम। वंदिता बोली। नहीं वंदिता, तुम लोगों ने तो दूर होकर भी बहुत मदद की है, मानव के दोस्तों ने ही सब संभाला है। अनन्या बोली। अपना ध्यान रखने की हिदायत दे। वंदिता ने फोन काट दिया। वंदिता रोज फोन पर ही अनन्या से हालचाल पूछ लेती थी। प्रताप के सभी काम भी निपटा दिए गए जल्दी ही, क्योंकि वैसे भी किसी को आना जाना था नहीं इस लॉकडाउन में। इधर वंदिता और मानव भी ठीक हो गए। उन दोनों ने आज दिन में अनन्या से मिलने जाने की सोची। आज प्रताप को गए 7 दिन हो गए। मानव घर का कुछ सामान लेने सुबह बाहर निकला तो क्या देखता है, अनन्या प्रताप की छोटी सी राशन की दुकान खोल बैठी है, दोनों बच्चों को ले। अरे अनन्या, तुम ये दुकान खोल बैठी हो, वो भी इतनी जल्दी। मानव हैरानी से बोला, क्या करूं, तो जाने वाला चला गया, पर घर को बच्चों को तो मुझे ही देखना है ना। आप तो जानते प्रताप की इतनी कमाई तो थी नहीं कि कुछ सेविंग होती, अब घर चलाने को मुझे ही ये दुकान चलानी होगी। अनन्या बोली। पर कोई जरूरत थी तो मुझे बोलती, वंदिता को बोलती, हम कोई पराये थोड़ी हैं। मानव बोला, कब तक करते आप भी। प्रताप चला गया, पर मैं केवल प्रताप की पत्नी नहीं, उसके बच्चों की माँ भी हूँ, उनको पालना मेरी जिम्मेदारी है। जाने वाला चला गया, अब जो हैं उन्हें देखना है मुझे। अनन्या खाली आंखों से पर आत्मविश्वास के साथ बोली, हम पराये नहीं अनन्या, मेरी बहन जैसी हो तुम, तो हक से बोल सकती हो कुछ भी। मानव किसी तरह बोला। बहन बोला है, भैया तो इस बहन का आत्मविश्वास और स्वाभिमान मत दिगाओ। अब एक माँ हूँ बस, और मुझे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना है, उसके लिए मुझे खुद काम करना ही पड़ेगा। ज्यादा पढ़ी हूँ नहीं, फिर कुछ रुपए की नौकरी के लिए हाथ फैलाने से अच्छा ये दुकान ही क्यों ना चलाऊं। अनन्या बोली, बहुत सही निर्णय है तुम्हारा बहन, धन्य हो तुम। ईश्वर इतनी शक्ति एक औरत एक माँ को ही से सकता है। तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा, पर कभी भी इस भाई की जरूरत हो बेहिचक कहना। मानव अनन्या से बोला और सामान ले चला आया, पर मन ही मन वो नतमस्तक था एक माँ के सामने जो अपना गम भुला अपने बच्चों का सोच रही थी। जाने वाले लौट कर नहीं आते, बस उनकी यादें रहती हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम उन यादों को सीने से लगा रोते रहें या हकीकत को पहचान आगे बढ़े। एक औरत एक माँ सच में ऐसी परिस्थितियों में भी अपने बच्चों की सोचती है, ये सच है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।